बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 23 तारीख है, बुध की दोपहर है। अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के चेहरे पर, पाकिस्तान में इंसाफ के चेहरे पर एक बदनमा दाग जो लगा हुआ है, आज वो थोड़ा और पक्का हो गया है। जी हाँ, बेकसूर इमरान खान को जेल की काल कोठरी में गंदे तरीन सेल के अंदर पिछले कई हफ्तों से रखा गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इमरान खान को गलत तरीके से सज़ा दी गई है, इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रामा फ़शाए बादियो नज़र इमरान खान को गलत सज़ा दी गई है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत मेजर डेवलपमेंट मैं कहूँगा इसको आपके सामने रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उस जज दिलावर के पूरे केस की प्रोसीडिंग की और जिस तरीके से उन्होंने जाली तरीके से इमरान खान को सज़ा दी है। इस पूरी खबर के ऊपर आपके सामने इसकी पूरी डिटेल रखेंगे और इसकी इम्प्लिकेशंस रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान सीधे होके आमने सामने टकरा गए हैं आखिरकार जस्टिस आमिर फ़ारूक को। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। बहुत मुद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इवन मेरे ख़िलाफ़ जो मेरे केसेस थे उनमें सीधे सीधे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले देते आए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी। इमरान खान साहब 2 दफ़ा पहले बता चुके थे कि वो आमिर फ़ारूक साहब को बाइस समझते हैं और उनको उनके केसेस नहीं सुनने चाहिए। अमूमी तौर पर जब कोई जज साहब के ऊपर एतराज़ कर दे तो पूरी दुनिया का मुसद्दका असूल है कि जज साहब अपने आप को अलग कर लेते हैं उस मुकदमे से, लेकिन यहाँ पर अजीब ही नराला कानून देखा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बज़िद हैं कि बाकी 8 जजेस के होने के बावजूद भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर केस उन्होंने ही सुनना है। उनकी इस वजह से बहुत सारे लोग तो हाई कोर्ट में अब रिट्स ही नहीं करते क्योंकि उन्हें उसके नतीजों का पता है। अगली बात जो आपके सामने मैंने रखनी है वो ये रखनी है कि आज ये भी खबर है कि इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और दरख्वास्त दी है जिसमें आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर उन्होंने अपना जो एक बड़े दिनों से वो इसके बयानात भी दे रहे थे, उन्होंने अपना अदम एतमाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। उन्होंने कहा है कि आमिर फ़ारूक साहब को बाइस है इमरान खान साहब के बारे में, वो उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते, इसलिए उनके मुकदमात जो हैं वो भले लाहौर हाई कोर्ट भेज दें, भले पेशावर हाई कोर्ट भेज दें, भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी मानदा जो 7-8 जजेस हैं वो सुने, सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स ना सुने तो वो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं। बहुत बड़ा दिन है ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर। मेरी समझ से बाहर है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक किस बुनियाद पर इतना दूर निकल गए कि आज वो एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं। हम उनका एहतराम करना चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान एहतराम करना चाहता है, लेकिन वो इतना दूर निकल गए इस सारे काम में कि आज पूरे मुल्क के अंदर बड़े वाशगाफ अल्फाज के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये चीख कर कह रही है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक अलामिया जारी किया जिसमें कहा कि वो बददियानती की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नफ़रत की बुनियाद पर वो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज इमरान खान डायरेक्टली टकरा गए हैं आमिर फ़ारूक साहब को, ये भी एक बड़ी खबर है। पहली खबर की तरफ आते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी की पूरी एक प्रोसीडिंग हुई है। इमरान खान साहब की तरफ से आज लतीफ़ खोसा साहब अपीयर हुए। आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर वकला को भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनको बुलाकर ताकतवर हल्के धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान के किसी केस में आपने अपीयर नहीं होना। बहुत सारे वकला इन वजूहात की वजह से अपीयर नहीं भी हो रहे और कुछ वैसे किनारा कशी कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े नडर तरीके से, बेबाक तरीके से इमरान खान साहब की नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वकालत की है और अभी ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जम कर जो है वो वकालत की है। मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये बेंच जो है ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़ाहर नकवी और उनके साथ जस्टिस
मंदोखेल साहब के ऊपर मुश्तमिल था। यहाँ आपको ये बात पता हो कि जो जस्टिस मज़ाहर नकवी हैं वो पाकिस्तान के अंदर जजेस के अंदर जो क्रिमिनल केसेस को के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उन 1 या 2 जजेस के अंदर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस क्रिमिनल केसेस के अंदर अथॉरिटी नहीं रखते। जस्टिस मज़ाहर नकवी और 1-2 जजेस और हैं जो क्रिमिनल केसेस के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। तो जस्टिस मज़ाहर नकवी भी इसमें शामिल थे। उन्होंने एक मौके के ऊपर पूछा जस्टिस मज़ाहर नकवी ने कि हमें ये बताएं कि जो जज दिलावर साहब ने किया वो पाकिस्तान की किसी और तारीख़ में किसी और अदालत ने इस तरीके से किया क्या? इस तरीके से किसी और अदालत ने कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई? इसका कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि इमरान खान साहब के जो गवाहान थे उनको अपना मौक़िफ़ ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश क्यों नहीं करने दिया गया? उसका जवाब परवेज़ मलिक साहब ने ये दिया कि जी वो गवाहान जो हैं वो रेलेवेंट नहीं थे। उस पर अदालत में एक कहका लगा और जज साहब ने ये फरमाया कि आपके सामने हीर रांझा का भी केस आ जाए तब भी आपने सारे गवाहान को सुनना है। इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल केसेस में गवाहान को सुने बगैर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। और यही बात जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब ने भी की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो 1 या 2 जजेस हैं जो क्रिमिनल केसेस सुनने के अंदर अथॉरिटी हैं, मीन कुछ जजेस होते हैं वो दीवानी मुकदमात सुनते हैं जो आप सिविल लिटिगेशन आप कह लें, और कुछ होते हैं जो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं, कुछ टैक्स रिलेटेड मामला सुनते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मामला सुनते हैं। जो मज़ाहर नकवी साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटी माने जाते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तब भी और अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं तब भी। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि इमरान खान साहब को जो रिमांड किया था फ़ैसला नीचे कोर्ट के कि वो सुन के पहले डिसाइड करे कि इस केस के ऊपर कॉग्निजेंस ले भी सकती है सेशन अदालत या नहीं। उन्होंने कहा उसका फ़ैसला भेजा जाता है हाई कोर्ट से और अगले ही दिन इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है बग़ैर सुने, बग़ैर कानूनी जो हैं वो चीज़ें पूरी किए हुए। ये किस तरह का इंसाफ है? ये इमरान खान को यहाँ पर इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। एक मौके पर चीफ जस्टिस बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं कि इस मुकदमे के ऊपर आज ही पूरी समाअत करें और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें, और प्रामा फ़िशाए नज़र आ रहा है कि इमरान खान को जो है वो गलत तरीके से सज़ा दी गई है। प्रामा फ़िशाए नज़र आ रहा है कि वो बेकसूर हैं। प्रामा फ़िशाए नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को एक जालसाज तरीके से ये सारी सज़ा दी गई है। ये तकरीबन इक़्तिबास बनता है उनके जो उन्होंने कमेंट्स दिए, एग्जैक्ट उनका इक़्तिबास यही बनता है। और उन्होंने कहा कल के दिन तक हम देखेंगे। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर पहले तो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद किया था, आज प्रामा फ़िशाए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। मेरा कहने का मतलब ये कि उन्होंने उनको कल तक का वक्त दे दिया है कि कल 1 बजे से पहले सुने, फ़ैसला करें और हम दोबारा अदालत लगाएंगे। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सर के ऊपर क्लॉक टिक करना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉक के अंदर टाइम सेट कर दिया है, अलार्म लगा दिया है कल 1 बजे तक का। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं जिस तरीके से इमरान खान के केस को वो लंबा कर रहे हैं, मज़ीद लंबा नहीं कर सकेंगे। कल 1 बजे तक उन्हें हर सूरत फ़ैसला सुनाना पड़ेगा। फ़ैसला सुनाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुनेगी और फिर इसके ऊपर फ़ैसला सादर करेगी। जस्टिस मंदोखेल जो थे वो थोड़े से, उनका जब आपको याद होगा इलेक्शन के बारे में फ़ैसला था 90 दिन के अंदर और वो सारा, वहाँ भी उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आया था। आज भी उन्होंने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मैं तो सिर्फ ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हाई कोर्ट की अपील के फ़ैसला है, मीन जो हाई कोर्ट का फ़ैसला उसके ऊपर ये अपील है और मैं वहीं तक रहूँगा। लेकिन दूसरे 2 जज साहबान ने बड़ा खुल के सवालात किए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरीके से जज दिलावर ने सज़ा दी, और उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे, एक के गवाहान को सुना नहीं गया, एक जो प्रोसेस फॉलो किया गया, तीसरा जिस तरीके से रिमांड किया नीचे फ़ैसला और अगले ही दिन सज़ा सुना के उन्हें जेल में भेज दी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अदालत ने कहा कि मुबैना तौर पर जो बादियो नज़र में नज़र आ रहा है वो इमरान खान को गलत सज़ा दी गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब इस टाइम ना किए हुए गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर NRO ना लेने, ना झुकने
اور عمران خان اپنے اصولوں کے اوپر سودے بازی نہ کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں. اعلیٰ ترین طاقتیں جو ہیں پاکستان کے اندر وہ ان کو یہ سزا دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کٹھن ترین حالات کے اندر انہیں جیل کے ایک سیل کے اندر رکھا ہوا ہے. امید تو ہم یہی کرتے تھے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ سنائے گی, سنانا چاہیے بھی تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کل 1 بجے تک کا دوبارہ وقت دے دیا ہے, لیکن اس سے آج ایک بات کلیئر ہوئی, عمران خان سرخ روح ہو گئے. جس جال سازی سے پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں نے یہ سزا عمران خان کو دلائی, جس طریقے سے جج دلاور کی عدالت استعمال ہوئی, جس طریقے سے جسٹس جو اوپر عامر فاروق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے جس طریقے سے یہ ریمانڈ کیا, جو اس میں پورے کا پورا پروسیس فالو ہوا, وہ پورا نظام آج برہنہ ہو گیا سپریم کورٹ کے سامنے. اور جب سوالات پوچھے گئے وہاں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, فوجداری کی جو CRPC ہے اس کے مطابق جب یہ قوانین کے اوپر سوال پوچھے گئے تو کوئی جواب وہاں پر موجود نہیں تھا. کسی قسم کا جواب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل تھا اس کا موجود نہیں تھا, بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے اس طرح کے وہاں انکشافات کر دیے, اس طرح کے وہاں ایڈمیشن کر دیے, جس سے پورے کیس کی دھوتی کھل کے رہ گئی, وہاں پر پورے اس نظام کی دھوتی کھل گئی. میں افسوس ہے, مجھے خوشی بھی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال آخرکار اس پر بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن اس چیز کا بھی بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی نظریں بند کر لیں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جب پورے پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا تو بدقسمتی سے وہ پاکستان کے اندر آئین, قانون, انصاف کا دفاع نہیں کر سکے اس طریقے سے. عدالت جس طریقے سے جب عمران خان کی حکومت بھیجی گئی تھی تو رات 12 بجے لگی تھی, اس کے بعد عدالت نہ 12 بجے لگ سکی, نہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا پروٹیکشن کیا جا سکا. آج بھی عمران خان کو فوری طور پر جیل سے نکالا جانا چاہیے تھا, اور کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرتی, اس کے بعد سپریم کورٹ دوبارہ فیصلہ کرتی, اگر وہ عمران خان صاحب کی اپیل کو خارج کرتے تو واپس جیل میں بھیج دیتے. آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال جو بھی آج ہوا اس سے یہ نظام ننگا ہوا ہے. عمران خان سرخرو ہوئے ہیں, بڑا واضح طریقے سے یہ پیغام چلا گیا ہے کہ عمران خان کو غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے. واضح طریقے سے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے جو سوالات تھے ان کا جواب کوئی نہیں دے سکا, اور واضح طریقے سے اب عامر فاروق صاحب کو کل تک فیصلہ کرنا پڑے گا. دوسری خبر جو میں نے آپ کو دی تھی, عامر فاروق صاحب نے پے در پے عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنے کے لیے ان کی جو اپلیکیشنز تھیں ان کو نہیں سنا, انہیں خواہ پینڈنگ رکھا. آخرکار تھک ہار کے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف 184 کے تحت اپلیکیشن دے دی, جس میں انہوں نے کہا کہ عامر فاروق صاحب کو میرے سے بغض ہے, ذاتی مخاصمت ہو گئی ہے, وہ بار بار میرے خلاف فیصلے کر رہے ہیں, اور میرے بار بار کہنے پر بھی میرے کیسز کو وہ جو ہیں وہ دوسرے ججز کے سامنے پیش نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے تھرو ڈیمانڈ کی ہے سپریم کورٹ سے کہ ان کے کیسز کو لاہور ہائی کورٹ کے 40 ججز کے سامنے, یا پشاور ہائی کورٹ کے 15 ججز کے سامنے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 دوسرے ججز کے عامر فاروق صاحب کے علاوہ جتنے بھی ججز ہیں ان میں سے کوئی بھی جج لے لیا جائے, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, میں ان کے سامنے اپنے کیسز سنانے کو تیار ہوں. لیکن میں پاکستان پورے میں ایک جج کے اوپر عدم اعتماد کر رہا ہوں, اور وہ جسٹس عامر فاروق ہیں. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ عامر فاروق صاحب کے لیے. یہ ایک قانونی طور پر بہت مشکل سچویشن ہے. انہوں نے اپنے لیے, اپنے عہدے کے لیے مشکل خود چنی ہے. بدقسمتی ہے کہ وہ اس رستے پر گئے, لیکن بہرحال عمران خان صاحب سیدھے ہو گئے ہیں. انہوں نے سیدھا ٹکرائے ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے ظلم کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں بہت دیر سے. اب دیکھتے ہیں آگے سپریم کورٹ ان چیزوں کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. کل 1 بجے دوبارہ اس کے اوپر ہیرنگ ہے. عامر فاروق صاحب کو اس سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ یہ سارا جو جھوٹ اور فساد ایک کھڑا کیا گیا تھا وہ آج سپریم کورٹ کے اندر ختم ہو گیا ہے. اور کھوسا صاحب نے, لطیف کھوسا صاحب نے بہترین وکالت کی, ان کی جتنی ستائش کی جائے وہ کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ سوچئے کہ اس جھوٹے مقدمے میں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جس کے اندر کوئی عدالتی جو ہے وہ روایات, عدالتی پروسیجر فالو نہیں ہوا, کوئی انصاف کا تقاضا فالو نہیں ہوا, اس جھوٹے کیس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنے ہفتوں سے ایک تنگ تاریک گندے سیل کے اندر جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, وہاں پر وہ زندگی اور موت کی کشمکشی میں کہوں گا اس کے اندر ان کو وہاں مبتلا کیا ہوا ہے. شرم کا مقام ہے ہمارے پاکستانی عدالتی سسٹم کے لیے, انصاف کے سسٹم کے لیے, کہ ایک بے گناہ کو اس طریقے سے اندر رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.